Good morning, student. In our series Elasticity of Demand. In my previous video, I have told you 3 points of degree of elasticity of demand. Today, I am going to start the new point. Fourth point is higher elasticity of demand. What do you mean by higher elasticity of demand? Higher elasticity of demand means when percentage change in quantity demand when percentage change in quantity demand is more than percentage change in price. It means that क्या कहता है क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन. अब जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज होने वाला है परसेंटेज वो ज़्यादा है इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. किसके रिस्पॉन्स में? जो प्राइस की परसेंटेज होगी उसके रिस्पॉन्स में जो क्वांटिटी डिमांड की परसेंटेज है वो ज़्यादा है. इसलिए हम इस डिग्री को नाम दे रहे हैं कौन सी डिग्री? हायर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वी विल अंडरस्टैंड थ्रू द टेबल. नाउ टेबल इज price and quantity demand. Initial price is 20 and initial demand is 100. If price fall हो गई 20 से 10. Law says that if price of commodity fall then quantity demand will high, then quantity demand will increase to 100. लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि प्राइस फॉल होगी देन क्वांटिटी डिमांड विल राइज. क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? राइज होगी. अब हम परसेंटेज निकाल रहे हैं यहाँ पर. परसेंटेज इन प्राइस एंड परसेंटेज इन डिमांड. ना प्राइस 20 थी, 20 से 10 हो गई. कितने परसेंट चेंज आया? 10 डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस. इनिशियल प्राइस कितनी है? 20 इंटू 100. 0 से 0 कैंसिल हो गया. 2 से 10 कैंसिल कर दिया. 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया. कितना आया? 50% चेंज इन प्राइस. 50% चेंज हुआ प्राइस में. नाउ क्वांटिटी डिमांड. इनिशियल क्वांटिटी थी 100, रेज होकर क्वांटिटी हो गई 200. कितना चेंज आया क्वांटिटी में? 100 का. डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी. इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? 100 इंटू परसेंटेज 100. 100 से 100 कैंसिल कर दिया. कितना चेंज आया क्वांटिटी डिमांड में? 100%. इट मीन्स क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन कंपेयर टू प्राइस. प्राइस के कंपेयर क्वांटिटी डिमांड में जो परसेंटेज चेंज आया है वो ग्रेटर देन है, इसलिए हम इसको हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह रहे हैं. Now we will understand through the demand curve. Demand curve is drawn with the help of scale and pencil. Y O X. On y-axis represent the price and x-axis represent the quantity demand. Measure is 10, 20. यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड का मेजर करेंगे 100, 200. देखो प्राइस इज 20. प्राइस इज 20. क्वांटिटी डिमांड इज 100. क्वांटिटी डिमांड इज 100. प्राइस 20, क्वांटिटी डिमांड 100. पॉइंट इज है. इफ प्राइस फॉल हो गई कितनी? 10. प्राइस फॉल होकर 10 हो गई. क्वांटिटी डिमांड इज 200. क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई है? 200 हो गई. पॉइंट इज है. डिमांड कर्व ज्वाइन द पॉइंट एंड ड्रॉ द डिमांड कर्व. पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, डिमांड कर्व ड्रॉ कर दिया. डी इज अ डिमांड कर्व, स्लोप डाउनवर्ड. डिमांड कर्व मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो elasticity of demand is greater than 1 because percentage change in price and percentage change in quantity demand is more than compared to percentage change in
price is known as higher elasticity of demand या greater elasticity of demand. Clear class? Now the next point is, fifth point is less elasticity of demand. Less elasticity of demand means when percentage change in quantity demand is less than percentage change in price. It means that अब जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज होने वाला है वो कैसा चेंज होने वाला है, इज लेस देन इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. किसके रिस्पेक्ट में, प्राइस के रिस्पेक्ट में जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा वो कैसा चेंज होगा, लेस देन चेंज होगा. Now we will understand through the schedule. Price, quantity, demand. Quantity demand. Price is 20. Quantity demand is 100. Price is 4. Price is 10. Quantity demand is 120. It means price 4. Then quantity demand rise. Law says that if the price of commodity fall, then quantity demand will high. Now percentage change in price and percentage change in demand. 20 से 10 हो गई, कितने परसेंट चेंज हुआ, 10. इनिशियल 20 इंटू 100. 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से 10 कैंसिल कर दिया, कितने परसेंट चेंज हुआ, 50%. नाउ क्वांटिटी डिमांड 100 से 120 कितने परसेंट चेंज आया, 20 का. इनिशियल इज 100 और परसेंटेज का 100. 100 से 100 कैंसिल, 20%. यानी क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. वी विल अंडरस्टैंड थ्रू द डायग्राम with the help of scale and pencil. On y-axis represent the price and x-axis represent the demand. Measure is 10, 20. Measure is 100, 120. Price is 20, quantity demand is 100. Price 20, quantity demand is 100. Point here. Price is 10, quantity demand is 120. Point is here. Draw the demand curve. Join the point and draw the demand curve. Demand curve move in a downward direction. Elasticity of demand is less than 1 because percentage change in price is less than percentage change in quantity demand, is known as less elasticity of demand. Okay class, thank you very much.